आप सीएम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप अपनी पार्टी पर ही सवाल। किस तरह शांत करा दिया गया। आला कमान, कांग्रेसी आला कमान ने चुप करा दे, भाई अभी चुप रहो, इलेक्शन होने जा रहा है, बेटी पलीज मत करो। इसीलिए सचिन पायलट को मनाने के लिए ये किया गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पायलट को शामिल कर लिया गया, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी। और फायदा उठाना होता था, ये बड़ा बोलापन और ये जो आंदोलन और ये जो धरना प्रदर्शन सड़क पर बैठ गया, ये नहीं करता। कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा देर कर रही है, ये कह देती है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि कुछ भी दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रहा है। नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक अड्डा में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि आखिरकार अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। दरअसल ये लगातार असमंजस की स्थिति कांग्रेस आलाकमान के लिए बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सचिन पायलट अड़ चुके हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो बनना चाहते हैं इस साल राजस्थान में, और अशोक गहलोत भी पूरी तरीके से अड़े हुए हैं कि उनको मुख्यमंत्री ही बनना है। तो लगातार असमंजस की स्थिति यहां पर बनी हुई है और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। उनसे जानेंगे कि आखिरकार राजस्थान की जो सियासत है वो किस तरफ मोड़ लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हम राजस्थान की खबरें कवर भी कर रहे हैं। आप इतने समय से यहाँ पर राजस्थान की जो सियासत में उठापटक देखने को मिल रही है उससे भी पूरी तरीके से वाकिफ हैं। तो किस तरीके से देखते हैं राजीव जी, आपको लगता है कि अगर अशोक गहलोत को चुनते हैं कांग्रेस आलाकमान तो सचिन पायलट नाराज हो जाएंगे, और अगर सचिन पायलट नाराज हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बनी बनाई सरकार वहां पर खराब हो सकती है। देखिए मानसी, एक बात को समझना होगा कि गहलोत के राजनीतिक अनुभव के सामने सचिन पायलट कहीं भी नहीं है। लेकिन सचिन पायलट का उतावलापन जो देखा जाए, या फिर कह सकती हैं कि जो सड़कों पे उन्होंने संघर्ष किया है वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ, तो वो थोड़ा सा एक फैक्टर है। बट अब फिर गहलोत पे आते हैं। 67 ईयर्स उनकी उम्र है, और राजनीति के जो कुछ कांग्रेसी जो नेता हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा अनुभवी नेताओं में से एक माने जाते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी के खास सलाहकार हैं ये, बिल्कुल बहुत करीब है राहुल गांधी के। हालांकि एक दूसरे एंगल से देखा जाए तो सचिन पायलट को भी प्रियंका गांधी का सपोर्ट काफ़ी हद तक है। लेकिन राहुल गांधी, चूँकि हर कोई कहता है कि राहुल गांधी पीएम पद के कांग्रेस में, तो ये क्लियर है कि तो राहुल गांधी करीबी हैं, काफ़ी अनुभवी नेता हैं। दूसरी जो मुख्य बात मैं कह रहा हूँ, गुजरात चुनाव में पर्दे के पीछे अशोक गहलोत ही काम कर रहे थे। बिल्कुल पूरी सलाह जो थी उन्हीं के दम पे सब कुछ चल रहा था, जिम्मेदारी उन्हीं को। हाँ, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार सीएम भी रह चुके हैं राजस्थान के। और अभी देखिए 99 सीट पे कांग्रेस है अभी। इसके पहले जो थे मात्र 96 पे थी, मतलब 3 ही का था, बट सबसे अधिक उस पे है। तो गलती से भी मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस ऐसी कोई गलती करने जाएगी कि कम उम्र, उनके तुलना में कम उम्र के किसी ऐसे नेता को, या फिर एक दूसरा एंगल देखा जाए तो अपनी पार्टी के खिलाफ जिस तरह से ये मुखर रहे, आंदोलन पे चले गए, धरना पे बैठ गए, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिए। आप क्या समझती हैं, इससे तो पूरी उन्होंने अपनी राजनीतिक, एक तरह से कहा जाए राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट ने अपने ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश, छवि खराब कर दी है भाई। आप सीएम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप अपनी पार्टी पर ही सवाल उठा रहे हैं। पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, सीएम पे सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई उनका अगर सिलेक्शन है, प्रियंका गांधी पे सवाल उठा रहे हैं भाई उनके सिलेक्शन, अगर राहुल गांधी का सिलेक्शन मान लीजिए अशोक गहलोत है, और अगर प्रियंका गांधी करीब सचिन पायलट है, तो एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं भाई आपके जो नेता क्या कर रहे हैं। तो कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी गलती अशोक गहलोत को करके। देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, 18 के पहले ये सब ड्रामा हुआ था, चुनाव से पहले 2018 में किस तरह शांत करा दिया गया। आलाकमान, कांग्रेसी आलाकमान ने चुप करा दिया, भाई अभी चुप रहो, इलेक्शन होने जा रहा है, मिट्टी पलीज मत करो। चुप हो गए, और फिर वर्किंग कमेटी में आसान दे किस तरह से कर दिया गया, मामला शांत। जैसे ही चुनाव हो रहा है,
और सीटें आ रही हैं, फिर ये बवाल स्टार्ट। जैसे अभी इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सचिन पायलट फिर वही दांव खेल रहे हैं कि मैं फिर से इस बार लड़ूंगा और इस तरह की चीजें करने की कोशिश करूंगा ताकि मेरे ऊपर भी ध्यान जाए कांग्रेस पार्टी का। और यही चीज उन्होंने करने की कोशिश भी की और इसीलिए सचिन पायलट को मनाने के लिए ये किया गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पायलट को शामिल कर लिया गया, उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं यहाँ मनाने की जगह फुसलाना अगर वर्ड यूज करूँ, 67 साल के अशोक गहलोत की तुलना में अगर ये बच्चे हैं तो मैं फुसलाना वर्ड यूज करूंगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह दी गई। इसके बाद देखिए 2020 में जब 18 के बाद चुनाव के बाद जब सत्ता में कांग्रेस आती है, फिर ये जिद मचाना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद कांग्रेस की आलाकमान ने कोई परवाह नहीं की और 2020 में इनको कांग्रेस जो अध्यक्ष पद पे, चूंकि ये दावा क्यों कर रहे थे कि भाई जब चुनाव जीते थे तो मैं कांग्रेस का राज्य का अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का, और इसमें हमारे संघर्ष में ये कांग्रेस इतनी सीट लाई है। और इसी दावे पे जब ये चिल्लाना स्टार्ट किए तो फिर इसने क्या किया, कांग्रेसी आलाकमान ने क्या किया, पहली बार इनको बिना किसी परवाह किए बर्खास्त कर दिया। आप समझ रही हैं, जब इतना ही प्रिय थे और इतना ही इनकी नीतियों पे बहुत जान थी या कहीं कुछ और अशोक गहलोत का कोई चेहरा मैटर ही नहीं करता था, इनको बर्खास्त करने जैसा काम नहीं करना पड़ता, बर्खास्त कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर हम ध्यान दें, आज की तारीख में जो स्थिति अभी पैदा हो गई है, भारत जोड़ो यात्रा के समय पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी गई और जिस तरीके के राजस्थान में हमने तस्वीरें देखी वो लगभग ऐसी थी कि अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट चल रहा था। एक तरफ सचिन पायलट का गुट था तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत का गुट था। कोई नारा लगा रहा था सचिन पायलट आई लव यू, और गद्दार तक कह दिया था गहलोत जी ने निकम्मा गद्दार, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए थे। तो साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं अपनी छवि ये दिखाने की कोशिश करे कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं, आपको नया चेहरा देना पड़ेगा। लेकिन अशोक गहलोत क्यों नहीं सचिन पायलट के लिए वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर वो ये सोच रहे हैं कि एक युवा नेता के तौर पर सचिन पायलट को मौका देना चाहिए, तो क्यों नहीं वो कुर्सी अपनी छोड़ दे रहे? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद का जब चुनाव होने लास्ट ईयर जब हो रहा था तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे नहीं था, अशोक गहलोत का नाम आगे था। आपको ध्यान होगा। जी। और ये हुआ था कि सेंटर में चले आएंगे और कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे और सचिन पायलट को वहां राजस्थान भेज दिया जाएगा। लेकिन पावर देखिए, अनुभव का पावर देखिए, राहुल गांधी करीबी होने का पावर देखिए, कांग्रेस के, चूंकि कांग्रेस के अब तो अकाल पड़ा हुआ है, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में एक ऐसी इनकी जो इनकी बातों को लेकर रायशुमारी थी, इसका पावर देखिए। इन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष के किसी भी पद के चुनाव नहीं लड़ूंगा या रेस में नहीं हूँ। और आला कमान को उनकी बातें माननी पड़ी। उन्होंने ठीक है भैया, आप सीएम ही बने रहिए, और यहाँ ये चुपचाप देखते रह गए। सचिन पायलट कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इसका एक फैक्टर ये भी है कि सचिन पायलट के जो पिता रहे हैं राजेश पायलट, वो सोनिया गांधी के बहुत ज्यादा करीबी रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश सचिन पायलट ने की है। सचिन पायलट को अगर फायदा उठाना होता तो ये बड़बोलापन और ये जो आंदोलन और ये जो धरना प्रदर्शन सड़क पर बैठ गया था, ये नहीं करते। अगर सोनिया गांधी के पिता इनके करीबी थे तो देखिए, राजनीति में ये सब बहुत मैटर नहीं करता है जब आपकी आदतें, आपके नेचर, आपकी जनता के उसमें फेवर में हो, जनता के अगेंस्ट में ना हो, और आप अपनी सरकार के खिलाफ बैठ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सोनिया गांधी को भी नाराज कर रहे हैं। राहुल को नाराज करने का मतलब क्या है? सोनिया गांधी को नाराज करना। प्रियंका गांधी को नाराज करने का मतलब क्या है? सोनिया गांधी को नाराज करना। सोनिया गांधी माँ है, इनके दोनों बच्चे हैं, इनको नाराज करने का मतलब उनको हो सकता है एक मिनट के लिए आप सोचे कि भाई प्रियंका को नाराज नहीं किया, क्योंकि वहां प्रियंका गांधी ने इंटरफेयर किया था, तब जाके इनको थोड़ी सी जान में जान आई थी सचिन पायलट को। लेकिन सोनिया गांधी को नाराज करने का मतलब दोनों को नाराज करना। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अभी चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है, तो जल्द से जल्द फैसला ले लेना चाहिए? आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा देर कर रही है? ये कह देती है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि कुछ भी दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रहा है। दोनों एक दूसरे के बीच में पलटवार का दौर लगातार जारी है। तो ऐसे में जल्द से जल्द फैसला ले लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, वरना ऐसा ना हो कि बनी बनाई सरकार राजस्थान में उनकी गिर जाए। देखिए, एक तो राजस्थान की ये परिपाटी रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ठीक है। तो ये कांग्रेस को भी पता है और बीजेपी भी जिस तरह से सेंटर से लेके बहुत सारे स्टेट में जो लहर चल रही है, और फिर इंडिया गठबंधन को लेके जो उसके जो घटक दल हैं, जो बयानबाजी जो चल रही है,
उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही मिट्टी पलीद हो रही है। क्योंकि देखिए, अगर मैं पूरे देश भर की बात करूं तो लास्ट ईयर पिछले लोकसभा चुनाव में 189 सीट पे सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई थी। आज भी कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पा रही है, या समझ पा रही है तो उन पार्टियों का लोड कुछ ज्यादा ही ले रही है कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस को मैसेज देना चाहिए कि भाई सनातन या किसी तरह जो गालियां दे रहे हो तो सीधे सीधे हमारा प्रभावित होगा। सबसे ज्यादा जो बेड़ा गर्क होगा कांग्रेस का होगा, क्योंकि कांग्रेस के कंधे पर रखकर ये बंदूक चला रहे हैं। और कांग्रेस अगर देखा जाए उन पार्टियों की तुलना में, तो जब तक कांग्रेस, अगर आप सोच सकती हैं 190 या 189 सीटों पर सीधे सीधे कांग्रेस का दखल है, बीजेपी के पैरेलल चल रही है, तो कांग्रेस अगर जीतेगी तभी इंडिया मजबूत होगी। इंडिया की जीतने से कांग्रेस नहीं मजबूत होनी है, क्योंकि 190 सीट आप समझ रही हैं, 500 सीधे सीधे मतलब आप आधा से थोड़ा सा कम हो रहा है ना, तो इसको ये चीज पता है कि वो कमजोर हो रही है। और यहाँ उसको ये भी पता है कि भाई अब तक का इतिहास यही रहा, तो यहाँ ढीली पड़ रही है, इसलिए बहुत ज्यादा वो नहीं है। लेकिन अगर होगा भी कल को, तो आगे हो सकता है कि एक बीच का रास्ता कुछ अख्तियार किया जाए। और इसीलिए कांग्रेस आला कमान की नजर तो है, बिल्कुल है। कोई पार्टी इस तरह से अपने, क्योंकि जिस तरह से अभी कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस आई और इंडिया गठबंधन को भी एक आस देखी, तो ये लोग गलती नहीं करेंगे, ऐसा नजर है। अब देखते हैं ये डिसीजन किस रूप में आता है, सलाहकार कौन है, क्योंकि कांग्रेस में इस समय सलाहकार, या कह सकते हैं कि मैं जो समझता हूँ कांग्रेस इस समय अति गंभीर संकट से गुजर रही है आत्मविश्वास को लेकर। तो ये चीज देखिए। ठीक है, यहाँ पर एक आखिरी सवाल यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये भी अटकलें लगाई जा रही थी, ये भी चर्चा थी कि दोनों के बीच में 2.5 साल वाला फॉर्मूला भी अपनाया जा सकता है, जिस तरीके से कर्नाटक में लाने का सोच रही थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ भूपेश बघेल के साथ में। लेकिन अगर राजस्थान में ऐसे समीकरण बनते हैं, दोनों के बीच में 2.5 साल वाला फॉर्मूला होता है, तो क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट इसके लिए राजी होंगे? सचिन पायलट के लिए तो बेहतर होगा कि अगर ये इस तरह का कि कुछ समझौता हो रहा है तो उसको राजी होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह कुछ समझौता होगा। हाँ, 6 महीने या साल भर दिया सकता है कि भाई अभी आप बच्चे तब तक उनके भी 5 साल हो जाएंगे, तो 67-72 साल हो जाएंगे 5 साल बाद, इनकी उम्र भी रिटायरमेंट वाली हो जाएगी, तब धीरे धीरे सचिन को ये लोग ऊपर करने लगेंगे। तो मुझे लगता है 6 महीने 7 महीने का वो दिया जा सकता है भाई करो। और सचिन पायलट को अगर नहीं भी दिया जा रहा है तो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं। हाँ, विधायकों का संख्या बल ज्यादा है, इसीलिए तो पार्टी आला कमान जो है। लेकिन सचिन पायलट को खोना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा होने की बात ही नहीं है। सचिन पायलट जाएंगे कहाँ? सब कुछ सिंधिया थोड़ी हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सब कुछ नहीं हो सकता ना। तो ये सचिन पायलट जाएंगे कहाँ? वहाँ के लड़े हैं, वहाँ के मरे हैं, तो इतना आसान नहीं है कि कहीं चले जाएंगे। उनको दिख रहा है कि हमें आज न कल बनाया जाएगा। लेकिन बीच में अटकलें ये भी थी कि वो अपनी पार्टी बना सकते हैं, कहीं ना कहीं बैकफुट पर उनके साथ विधायकों का संख्या बल भी है, ये भी बात कही जा रही है। धमकियां तो दी जाती हैं मानसी, और धमकियां तो कार्यकर्ताओं के माध्यम से दिलवाई भी जाती हैं। कार्यकर्ताओं ने किया भी है ये सब चीज। कई बार सचिन पायलट को लेके कई बार इस तरह की चीजें उड़ाई गई हैं, बट ये उड़ाई गई हैं, सच्चाई कुछ और है। तो कार्यकर्ता भले उनके साथ हैं, लेकिन विधायक तो अशोक गहलोत जी के साथ है। तो आपसे अगर आपकी राय जानना चाहें एट द एंड, तो आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट, किसको कांग्रेस चुने जो ज्यादा फायदेमंद उनके लिए साबित होगा? देखिए, मुझसे अगर आप पूछे तो मैं सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को कहूंगा, क्योंकि उनकी उम्र इतनी भी कम नहीं है। हाँ, उनकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है अशोक गहलोत इतना, लेकिन अशोक गहलोत को मैं मतलब अब थका हुआ राजनीतिक ही समझता हूँ। अनुभव आपको लेना है तो अनुभव के तौर पे आप सत्ता पे थोड़ी बैठाए रखेंगे। आप बाहर से अनुभव लीजिए, बाहर से अनुभव लीजिए। इस मामले में बीजेपी और नीतियाँ कुछ ठीक लगती है मुझे, कि उसमें जो 70 साल के ऊपर वाला है, हालांकि मोदी जी 73 जा रहे हैं, इस बार भी होगा तो चुनाव लड़ेंगे ही, उन्हीं के नाम पे वोट मिलना है। और तो कोई बीजेपी में मुझे बहुत बड़ा चेहरा नहीं दिखता है कि उनके नाम पे गडकरी जी हैं, अमित शाह हैं, या मोदी जी के अलावा मुझे चौथा कोई चेहरा नहीं दिखता है कि जिनको कोई वोट देने वाला है। तो वैसे ही कांग्रेस को भी इनके अनुभव का फायदा उठाना चाहिए और इनको अध्यक्ष पद या इस तरह के ऊंची, ताकि पार्टी नो डाउट की नीतियों को लेकर काफी समय पलीता लगा हुआ है। और पिछले जो 9 साल से आप ये लोग खुद देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो फिर इस बार अगर 5 साल सत्ता से बाहर रहने के लिए तैयार हैं तो सचिन पायलट को बाहर करें। तो मेरे अनुसार तो सचिन पायलट को ही बनना चाहिए। तो आपका मानना है कि सचिन पायलट को इस बार मौका देना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन था उसका निष्कर्ष जो है वो यही निकल करके सामने आ रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कांग्रेस आलाकमान जल्दी से अगर फैसला ले ले और ये तय कर ले
बोले कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो कहीं ना कहीं वही उनके लिए राजस्थान के आने वाले चुनाव में काफी ज्यादा जो स्थितियां हैं वो साफ होती हुई नजर आएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि इस असमंजस की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा ले जाए। बहरहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।